हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमानसी चैनल। ये जो वीडियो है सभी के लिए है, चाहे आप थ्योरेटिकल हो या आप बाहर फील्ड में काम कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है जो आजकल के इन्वर्टर एसी हैं उनके अंदर एरर कोड बहुत आता है, और एरर कोड को कैसे फाउंड आउट करना है ये भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ओ जनरल के जो स्प्लिट एसी हैं उनके एरर कोड क्या क्या आते हैं इन्वर्टर एसी के, और उनके कोड किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज के वीडियोस। ओ जनरल स्प्लिट इन्वर्टर एसी एरर कोड। सबसे पहले एरर कोड हमारा 21 अगर आता है तो उसका रीजन क्या है, यूनिट नंबर और रेफ्रिजरेंट सर्किट एड्रेस सेटिंग एरर। 22 इंडोर यूनिट कैपेसिटी एरर। 23 एरर कोड आ रहा तो कम्बिनेशन एरर मतलब पावर सप्लाई एरर। 24 कनेक्शन यूनिट नंबर एरर या कनेक्शन यूनिट नंबर एरर इंडोर सेकेंडरी यूनिट के या इंडोर यूनिट और ब्रांच यूनिट के, मतलब दोनों ही आपको चेकआउट करने पड़ेंगे। 26 है इंडोर यूनिट एड्रेस सेटिंग एरर, मतलब इंडोर यूनिट की जो सेटिंग होती है वायर वो प्रॉपर तरीके से उसको आपको चेक करना पड़ेगा। 27 प्राइमरी यूनिट सेकेंडरी यूनिट सेटअप एरर। 29 कनेक्शन यूनिट नंबर एरर इन वायर्ड रिमोट कंट्रोल सिस्टम। 31 पावर सप्लाई इंटरप्शन एरर। 32 इंडोर यूनिट पीसीबी मोटर इंफॉर्मेशन एरर। 30 इसका मतलब ये है जो आपकी पीसीबी है वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन देने में क्या कर रही है, डिले कर रही है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा जो इंडोर यूनिट में पीसीबी लगी है। 33 इंडोर यूनिट मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डिटेक्शन एरर, मतलब जो आपका इंडोर यूनिट है ज़्यादा बिजली खपत कर रहा है, इस कारण से वो नहीं चल रहा है। 35 मैनुअल ऑटो स्विच एरर। 39 इंडोर यूनिट पावर सप्लाई एरर फॉर फैन मोटर, मतलब आपका ब्लोअर में दिक्कत है, उसकी जो फैन मोटर है उसमें पावर सप्लाई का इशू है। जहाँ पे मुझे लगेगा डिस्क्रिप्शन की जरूरत है वहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली देता रहूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 3A इंडोर यूनिट कम्युनिकेशन सर्किट वायर्ड रिमोट कंट्रोल एरर, मतलब आपको पीसीबी ही चेक करना पड़ेगा दोबारा फिर। 41 रूम टेम्परेचर सेंसर एरर, मतलब जो रूम का टेम्परेचर सेंस करता है उस एरर को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। 42 इंडोर यूनिट हीट एक्सचेंज मिडल टेम्परेचर सेंसर एरर। 44 ह्यूमन सेंसर एरर। 51 इंडोर यूनिट फैन मोटर एरर। 53 ड्रेन पंप एरर। ड्रेन पंप एरर मतलब कि जो वाटर है वो कलेक्ट हो गया है, वाटर आपकी ड्रेन ब्लॉक हो गई है और ड्रेन पंप आपका काम नहीं कर रहा है। 54 इलेक्ट्रिक एयर क्लीनर रिवर्स VDD एरर। 55 फिल्टर सेट एरर, मतलब आपका फिल्टर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है। 57 डैम्पर एरर, मतलब प्रॉपर तरीके से हवा का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, आपको उसका डैम्पर ओपन करना पड़ेगा। डैम्पर होता है ग्रिल, ठीक है। 58 इंटेक ग्रिल एरर। 59 इंडोर यूनिट फैन मोटर टू एरर लेफ्ट साइड फैन। 5A इंडोर यूनिट फैन मोटर टू एरर राइट साइड फैन। 5U इंडोर यूनिट एरर। 61 आउटडोर यूनिट रिजर्व मिसिंग फेस एंड वायरिंग एरर। 62 आउटडोर यूनिट मेन पीसीबी मॉडल इंफॉर्मेशन एरर और कम्युनिकेशन एरर। 63 इन्वर्टर एरर। 64 एक्टिव फिल्टर एरर PFC सर्किट एरर। 65 ट्रिप टर्मिनल एरर। 68 आउटडोर यूनिट रस करंट लिमिटिंग रजिस्टर टेम्परेचर राइज एरर। 6A डिस्प्ले पीसीबी माइक्रो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एरर। 71 डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर एरर। 72 कंप्रेसर टेम्परेचर सेंसर एरर। 73 आउटडोर यूनिट हीट एक्सचेंज लिक्विड टेम्परेचर सेंसर एरर। 74 आउटडोर टेम्परेचर सेंसर एरर। 75 सक्शन गैस टेम्परेचर सेंसर एरर, मतलब जो आपकी गैस को सक कर रहा है उसका टेम्परेचर आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा तो सक नहीं कर रहा है कंप्रेसर। 76 2-वे वाल टेम्परेचर एंड 3-वे वाल टेम्परेचर दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा। 77 हीट सिंक टेम्परेचर सेंसर एरर। 82 सब कूल हीट एक्सचेंज गैस इनलेट टेम्परेचर सेंसर एरर।
एंड सबकूल हीट एक्सचेंज गैस आउटलेट टेम्परेचर सेंसर एरर, मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। 83 लिक्विड पाइप टेम्परेचर सेंसर एरर। 84 करंट सेंसर एरर। 86 डिस्चार्ज प्रेशर सेंसर एरर, सक्शन प्रेशर सेंसर एरर एंड हाई प्रेशर स्विच एरर, मतलब आपको तीनों ही यहाँ पे चेकआउट करने पड़ेंगे, डिस्चार्ज प्रेशर वाला सेंसर भी, सक्शन प्रेशर भी और हाई प्रेशर भी। 94 ट्रिप डिटेक्शन, मतलब आपका कुछ ना कुछ ट्रिप हुआ है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आपका आउटडोर ट्रिप हुआ है, आउटडोर का फैन ट्रिप हुआ है, क्या ट्रिप हुआ है। 95 कंप्रेसर रोटर पोजीशन डिटेक्शन एरर, परमानेंट स्टॉप हो गया है। 97 आउटडोर यूनिट फैन मोटर 1 एरर। 98 आउटडोर यूनिट फैन नंबर 2 मोटर एरर। 99 फोर वे वाल एरर। फोर वे वाल आपका कहाँ लगता है, जब आपका जो एसी है गर्मियों और सर्दियों दोनों के लिए यूजफुल हो, मतलब गर्मियों में कूलिंग देने के लिए और सर्दियों में हीटिंग देने के लिए, वहाँ पे आपका फोर वे वाल यूज होता है। 9A कोइल एक्सपेंशन एरर। A1 डिस्चार्ज टेम्परेचर एरर। A3 कंप्रेसर टेम्परेचर एरर। A4 हाई प्रेशर एरर। A5 लो प्रेशर एरर। J2, ये वैसे J लिखा मैंने लेकिन ये उल्टा L है, L2 ब्रांच बॉक्सेज एरर फ्लेक्सिबल मल्टी। अब चलिए देख लेते हैं ये एरर बने कैसे हैं, कैसे आप चेकआउट करोगे कि एरर बनते कैसे हैं। तो ऑपरेशन लैंप ग्रीन, टाइमर लैंप ऑरेंज, इकोनॉमी लैंप ग्रीन एंड एरर कोड, मतलब ये 3 लाइटें होती हैं हमारे इंडोर यूनिट में। अगर ग्रीन लाइट हमारी 2 बार ब्लिंक कर रही है और ऑरेंज 1 बार ब्लिंक कर रही है तो हमारा एरर कोड बनता है 21। अगर हमारा ग्रीन लाइट 9 बार ट्रिप करती है, 9 बार ब्लिंक कर रही है, ऑरेंज 4 बार ब्लिंक कर रही है तो हमारा एरर कोड बनता है 94। अगर हमारा ऑपरेशन लैंप ग्रीन 5 बार ब्लिंक कर रहा है और ऑरेंज 10 बार ब्लिंक कर रहा है तो एरर कोड बनेगा 5U, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि इसका रीज़न क्या होगा। आगे चलते हैं। अगर आपका ऑपरेशन लैंप ग्रीन 6 बार ब्लिंक कर रहा है और 10 बार ऑरेंज ग्रीन कर रहा है तो आपका एरर कोड बनता है 6U। 9 बार आपका ग्रीन ब्लिंक कर रहा है और 10 बार ऑरेंज तो 9A। 10 बार आपका ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है और 1 बार ऑरेंज तो बनता है A1। 10 बार ग्रीन और 3 बार ऑरेंज तो A3। 13 बार ग्रीन और 2 बार ऑरेंज, ये वही है उल्टा L और 2। ये आपको लाइटिंग काउंट करनी पड़ेगी इंडोर यूनिट के सामने। जैसे ही आप इंडोर यूनिट को सप्लाई दोगे आप उसको इस ग्रीन लाइट को काउंट करोगे कितनी बार ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज लाइट कितनी बार ब्लिंक हो रही है, उसके बाद आप एरर कोड आसानी से देख सकते हो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप देख रहे थे रोहित दिमान के साथ रोहित दिमाशी चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।